एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 6 के संस्कृत विषय के चतुर्थ पाठ का अध्ययन। पाठ का नाम है अहम प्रातः उत्तिष्ठामि। अहम यानी कि मैं, प्रातः यानी कि सुबह, उत्तिष्ठामि यानी कि उठता हूँ या उठती हूँ। मैं प्रातः उठता हूँ या उठती हूँ। तो चलिए इस पाठ का अध्ययन करते हैं और इसके अर्थ को समझते हैं। नमो नमः। मम नाम संदीपः। अहम मम दिनचर्यां वदामि। नमो नमः नमस्कार। मम यानी कि मेरा, नाम संदीपः संदीप है, मेरा नाम संदीप है। अहम यानी कि मैं, मम यानी कि मेरी, दिनचर्यां दिनचर्या, वदामि बता रहा हूँ, मैं मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ। नमो नमः नमस्कार। मम नाम खुशी। मम यानी कि मेरा नाम खुशी है, मेरा नाम खुशी है। अहम अपि मम दिनचर्यां वदामि। अहम यानी कि मैं, अपि यानी कि भी, मम यानी कि मेरी, दिनचर्यां दिनचर्या, वदामि बता रही हूँ, मैं भी मेरी दिनचर्या बता रही हूँ। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है, मैं मेरी दिनचर्या बता रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम खुशी है, मैं भी मेरी दिनचर्या बता रही हूँ। तो यहाँ पर दो बच्चे हैं, खुशी और संदीप, और वो हमें क्या बता रहे हैं? अपनी दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन। अहम प्रतिदिनम प्रातः पंचवादने उत्तिष्ठामि। अहम यानी कि मैं, प्रतिदिनम रोज, प्रातः सुबह, पंचवादने का अर्थ होता है 5 बजे। पंच यानी कि 5, वादने यानी कि बजे, 5 बजे उत्तिष्ठामि उठती हूँ, मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ। देखो यहाँ पर आपको घड़ी भी दिखाई गई है साथ में। प्रथमम भूमेः वंदनम करोमि, माता पितरौ च नमामि। प्रथमम यानी कि सबसे पहले, भूमेः यानी कि भूमि की, धरती की, वंदनम करोमि, वंदनम यानी कि वंदना, करोमि यानी कि करता हूँ या करती हूँ। माता पितरौ, माता और पिता, च यानी कि और, नमामि यानी कि नमस्कार करता हूँ। सबसे पहले धरती की, भूमि की वंदना करता हूँ और माता पिता को नमस्कार करता हूँ। ततः ऊषः पानम करोमि यत्र कवडूषम जलम पिबामि। ततः यानी कि इसके पश्चात, ऊषः पानम अर्थात सुबह जो गुनगुना पानी पीते हैं उसे कहते हैं ऊषः पानम। करोमि यानी कि करता हूँ या करती हूँ। यत्र जहाँ या जिसमें, कौशलम जलम यानी कि गुनगुना जल, पिबामी यानी कि पीती हूँ या पीता हूँ। इसके पश्चात ऊषापान करता हूँ या करती हूँ जिसमें गुनगुना जल पीती हूँ या पीता हूँ। अहम सपाद पंचवादने शौचम करोमि, तदंतरम मुख प्रक्षालनम दंत धावनम च करोमि। अहम यानी कि मैं, सपाद पंचवादने, इसका अर्थ होता है 5:15। पंच यानी कि 5, वादने यानी कि बजे, और सपाद यानी कि 15 मिनट। तो यहाँ पर हो गया 5:15 पर शौचम करोमि, शौच करती हूँ। तदंतरम इसके पश्चात, मुख प्रक्षालनम मुख को धोती हूँ। दंत धावनम दांत साफ करती हूँ। च यानी कि और, मैं 5:15 बजे शौच करती हूँ। इसके पश्चात मुख को धोती हूँ और दांत को साफ करती हूँ। अहम सार्ध पंचवादने सूर्य नमस्कारम योगासनम च करोमि। अहम यानी कि मैं, सार्ध का अर्थ होता है आधा, पंचवादने यानी कि 5 बजे। तो ये पूरा इसका क्या अर्थ हो गया? सार्ध का अर्थ होता है आधा, पंच का अर्थ 5 और वादने यानी कि बजे अर्थात 5:30 बजे। सूर्य नमस्कारम सूर्य नमस्कार, योगासनम यानी कि योगासन, च यानी कि और, करोमि यानी कि करता हूँ या करती हूँ। मैं 5:30 बजे सूर्य नमस्कार और योगासन करती हूँ या करता हूँ। अहम षड्वादने स्व अध्यायम करोमि। अहम यानी कि मैं, षड का अर्थ होता है 6, वादने यानी कि बजे, मैं
6 बजे स्व अध्यायम, स्व यानी कि खुद से, अध्यायम यानी कि पढ़ना अर्थात सेल्फ स्टडी, खुद से पढ़ना। करोमि करता हूँ। मैं 6 बजे स्वाध्याय करता हूँ या करती हूँ। अहम सार्धषड्वादने मम परिसरम स्वच्छं करोमि। अहम यानी कि मैं, सार्ध यानी कि साढ़े, षड्वादने अर्थात 6:30 बजे, मम यानी कि मेरे, परिसरम अर्थात आसपास की जगह को, स्वच्छम यानी कि साफ, करोमि यानी कि करता हूँ या करती हूँ। मैं 6:30 बजे मेरे आसपास की जगह को स्वच्छ करता हूँ। ततः पादोन सप्तवादने स्नानम करोमि। ततः यानी कि इसके पश्चात, पादोन का अर्थ होता है पौने अर्थात 45। सप्तवादने तो यहाँ पर पादोन सप्तवादने का अर्थ होगा 6:45 बजे यानी कि 6:45 पर। स्नानम यानी कि स्नान करना, नहाना, करोमि यानी कि करता हूँ। मैं 6:45 बजे स्नान करता हूँ। अहम सप्तवादने प्रार्थनाम करोमि गीता पाठम च करोमि। अहम यानी कि मैं, सप्तवादने, सप्त का अर्थ होता है 7, वादने यानी कि बजे, मैं 7 बजे प्रार्थनाम यानी कि प्रार्थना, करोमि यानी कि करता हूँ। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ। गीता पाठम, गीता का पाठ, च यानी कि और, करोमि यानी कि करता हूँ। मैं 7 बजे प्रार्थना करता हूँ और गीता का पाठ करता हूँ। तदंतरम मातुः पितुः च चरण वंदनम करोमि। तदंतरम यानी कि इसके पश्चात, मातुः माता, पितुः पिता, च यानी कि और, चरण वंदनम चरणों की वंदना, करोमि करता हूँ। इसके पश्चात माता और पिता के चरणों की वंदना करता हूँ अर्थात माता पिता को नमस्कार करता हूँ या माता पिता के चरण छूता हूँ। अहम सार्ध सप्तवादने प्रातराशम करोमि। अहम यानी कि मैं, सार्ध यानी कि 7:30, सप्तवादने 7 बजे अर्थात 7:30 बजे, प्रातराशम अर्थात नाश्ता जिसे कि आप ब्रेकफास्ट कहते हैं, करोमि यानी कि करता हूँ या करती हूँ। मैं 7:30 बजे नाश्ता करती हूँ या करता हूँ। तत्पश्चात अष्टवादने विद्यालयम गच्छामि। तत्पश्चात यानी कि इसके बाद, अष्टवादने 8 बजे, विद्यालयम विद्यालय को, गच्छामि जाती हूँ या जाता हूँ। इसके पश्चात 8 बजे विद्यालय जाता हूँ या जाती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर दी गई हैं संख्याएं। संस्कृत में संख्याओं को कैसे बोलते हैं, क्या कहते हैं, जैसे कि देखो यहाँ पर 1 को कहते हैं एकम, द्वय यानी कि 2, त्रीणि यानी कि 3, चत्वारि यानी कि 4, पंच यानी कि 5, षट यानी कि 6, सप्त यानी कि 7, अष्ट यानी कि 8, नव यानी कि 9, दश यानी कि 10, एकादश अर्थात 11, द्वादश यानी कि 12। फिर देखो यहाँ पर समय दिया गया है। संस्कृत में हम समय किस तरह से बोलते हैं। इदानीम का समयः, यहाँ पर क्या समय हो रहा है, तो देखो घड़ी बनी हुई है और इसमें जो है समय को भी दर्शाया गया है। यहाँ पर देखो इस घड़ी में कितने बज रहे हैं, 5 बज रहे हैं, तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे पंचवादनम। पंच यानी कि 5, वादनम यानी कि बजे, जिसे आप कहते हो 5 बजे, तो संस्कृत में बोलेंगे पंचवादनम। इस घड़ी में 6 बज रहे हैं तो इसे हम संस्कृत में कहेंगे षड्वादनम। इस घड़ी में 7 बजे का समय हो रहा है तो संस्कृत में इसे हम कहेंगे सप्तवादनम। फिर यहाँ पर देखो 8 बज रहे हैं, संस्कृत में इसे हम कहेंगे अष्टवादनम। इसी तरीके से 9 बजेगा तो हम क्या बोलेंगे, नववादनम। 10 बजेगा तो बोलेंगे दशवादनम। 11 बजेगा तो एकादशवादनम। 12 बजेगा तो द्वादशवादनम। फिर देखो इस घड़ी में हो रहे हैं 5:15 यानी कि 5:15, तो इसे हम संस्कृत में क्या कहेंगे, जो 5:15 यानी कि जो 15 मिनट का समय होता है, इसे संस्कृत में कहते हैं
सपाद, इसके बाद आगे जो समय रहेगा वो आप लगा देंगे। जैसे कि यहाँ पर 5:15 हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे सपाद पंचवादनम। फिर यहाँ पर 6:15 हो रहे हैं यानी कि 6:15, तो इसे संस्कृत में कहेंगे सपाद षड्वादनम। फिर यहाँ पर 7:15 हो रहे हैं तो इसे हम कहेंगे सपाद सप्तवादनम। 8:15 हो रहा है तो इसे हम कहेंगे सपाद अष्टवादनम। इस घड़ी में हो रहा है 5:30 यानी कि 5:30, 5:30। तो संस्कृत में साढ़े यानी कि जो ये आधा होता है इसे हम कहते हैं सार्ध। तो ये हो जाएगा सार्ध पंचवादनम। 5:30 बजे को हम क्या बोलेंगे? सार्ध पंचवादनम। इसी प्रकार से 6:30 को हम बोलेंगे सार्ध षड्वादनम। 7:30 को बोलेंगे सार्ध सप्तवादनम। 8:30 को बोलेंगे सार्ध अष्टवादनम। फिर देखो यहाँ इस घड़ी में हो रहा है 5:45 यानी कि 5:45। तो इसे संस्कृत में हम कहेंगे पादोन षड्वादनम। अभी 6 नहीं बजे हैं, 6 बजने में 15 मिनट कम है, तो हिंदी में हम इसे कहते हैं 5:45। और ये कितना होता है? 5:45। संस्कृत में इसे हम कहेंगे पादोन षड्वादनम। इसी प्रकार से यहाँ पर हो रहा है 6:45 यानी कि 6:45। इसे संस्कृत में कहेंगे पादोन सप्तवादनम। फिर यहाँ पर है 7:45 यानी कि 7:45। संस्कृत में इसे कहेंगे पादोन अष्टवादनम। यहाँ पर हो रहे हैं 8:45 यानी कि 8:45। तो इसे संस्कृत में कहेंगे पादोन नववादनम। इसके बाद यहाँ पर है वयम शब्दार्थान जानीमः। पाठ से संबंधित कठिन शब्दों के अर्थ यहाँ पर दिए गए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर शब्द हैं, इनका संस्कृत में अर्थ है, फिर हिंदी में अर्थ है, इंग्लिश में अर्थ दिया गया है और यहाँ पर आपको अपनी मातृभाषा में इसका अर्थ लिखना है। आपकी जो भी मातृभाषा हो उसमें आप यहाँ पर अर्थ लिख सकते हैं। तो जैसे कि देखो यहाँ पर शब्द है दिनचर्याम। संस्कृत में इसका अर्थ होता है दैनंदिन कार्य सरणीम। हिंदी में दैनिक कार्य, इंग्लिश में होता है डेली रूटीन। फिर है वदामी। इसका जो है संस्कृत अर्थ होगा कथयामी, अर्थात बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। इंग्लिश में आई स्पीक। प्रतिदिनम। संस्कृत में इसका अर्थ होता है नित्यम, हिंदी में हर दिन और इंग्लिश में डेली। उत्तिष्ठामि। संस्कृत में इसका अर्थ होगा जागर्मी, हिंदी में इसका अर्थ होता है जागता हूँ या जागती हूँ और इंग्लिश में आई वेकअप या फिर आई गेट अप। भूमिः। संस्कृत में इसका अर्थ होता है पृथिव्याः, हिंदी में भूमिका और इंग्लिश में ऑन द अर्थ। वंदनम। इसका संस्कृत अर्थ होगा नमनम, अर्थात अभिवादन और इंग्लिश में सैल्यूटेशन। फिर है मुख प्रक्षालनम, अर्थात मुख धावनम, हिंदी में मुख धोना और इंग्लिश में फेस वॉश। फिर है तदंतरम। इसका संस्कृत अर्थ है ततः परम, हिंदी में उसके पश्चात, इंग्लिश में आफ्टर दैट। इसके बाद है दंत धावनम। इसका संस्कृत अर्थ होता है दंत शोधनम, हिंदी में इसका अर्थ होता है दांतों का मंजन या दांतों को मांजना और इंग्लिश में हो जाएगा ब्रशिंग टीथ। अगला शब्द है योगासनम। संस्कृत में इसका अर्थ होगा योगासन क्रिया, हिंदी में अर्थ होगा योगासन और इंग्लिश में भी इसे योगासना कहते हैं। फिर है स्व अध्यायम, अर्थात स्व अध्ययनम, हिंदी में इसका अर्थ होगा स्व अध्ययन, खुद से पढ़ना और इंग्लिश में सेल्फ स्टडी। स्नानम। इसे संस्कृत में कहते हैं शरीर शुद्धि, हिंदी में कहते हैं नहाना और इंग्लिश में बाथ। श्लोकान। संस्कृत में इसका अर्थ होगा छंदोबद्धानि पद्यानि, हिंदी में इसका अर्थ होगा श्लोकों को और इंग्लिश में मेटर्ड वर्सेस। फिर है प्रातराशम। संस्कृत में इसका अर्थ है कल्याहारम और हिंदी में अल्पाहार, इंग्लिश में ब्रेकफास्ट। विद्यालयम। संस्कृत में इसका अर्थ होगा पाठशालाम, हिंदी में विद्यालय और इंग्लिश में टू द स्कूल। गच्छामि। संस्कृत में इसका अर्थ होगा यामी, हिंदी में जाता हूँ
या जाती हूँ, इंग्लिश में आई गो। इदानीम संस्कृत में इसका अर्थ है संप्रति, हिंदी में अभी और इंग्लिश में नाउ। उषः पानम संस्कृत में इसका अर्थ है प्रातः कौशड़म जल पानम, अर्थात सुबह गुनगुना जल पीना, इंग्लिश में ड्रिंकिंग वार्म वाटर इन मॉर्निंग। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर इस पाठ का अध्ययन कर लिया। इसका जो अभ्यास कार्य है ये हम करेंगे अपने अगली वीडियो में। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।